हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी ऑनर्स एसओएल एडमिशन 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके कोर्स के ड्यूरेशन से। ये कोर्स आपका जनरली 3 साल का कोर्स है और अगर आप चाहो तो 4th ईयर भी कर सकते हो इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद, जिसमें आपको या तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में साइकोलॉजी के साथ मेजर करना है या फिर रिसर्च वर्क में जाना है तो 4th ईयर भी आप परस्यू कर सकते हो साइकोलॉजी ऑनर्स में। इसके अलावा इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी कि 1 साल अगर आप करके छोड़ते हो तो सर्टिफिकेट, 2 साल करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा, और ऑब्वियसली 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। दोस्तों, कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 14 सब्जेक्ट आप लोगों के इसमें होंगे। हर एक सेमेस्टर में 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे आपके पास, जो सभी बच्चों के पास कॉमन रहेंगे, और एक एक सब्जेक्ट जनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स से होगा। दोस्तों, ये जनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है ऐसा सब्जेक्ट जो किसी दूसरे डिसिप्लिन का हो। चूँकि हम साइकोलॉजी ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के अलावा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स में भी आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपनी मर्जी से इनमें से सब्जेक्ट ले सकते हो। जहाँ तक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की बात है तो इसमें एक सब्जेक्ट कम से कम आपको ईवीएस का पढ़ना है सेमेस्टर 1 या 2 में, और दूसरा सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज आपको पढ़नी है। वो डिपेंड करता है कि आपने स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। हिंदी पढ़ी है तो हिंदी ले सकते हो, तमिल असामी पढ़ी है तो वो भी ले सकते हो, और ये डिपेंड करता है कि इस लेवल तक आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है। 12th तक पढ़ी है तो हिंदी ए ले लोगे, 10th तक पढ़ी है तो बी, और अगर 8th क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी ले लोगे। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्लास 12 में कोई एक लैंग्वेज, उसके साथ 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से, और कोई एक सब्जेक्ट जो आइदर लिस्ट B1 में से हो या लिस्ट B2 में से हो, और एग्रीगेट आपके 45% मार्क्स क्लास 12 में होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, 21,970 रुपये, जी हाँ 21,970 रुपये की फ़ीस है 1 साल की, और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपके लिए केवल 130 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। एसओएल में जब आप एडमिशन ले चुके होगे तो थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एसओएल लॉन्च करता है हर साल, जो उन बच्चों के लिए होती है जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं। इसमें 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करा जाता है। पहली कैटेगरी वो जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख तक है, उन्हें 100% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी वो जिनकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच है, उन्हें 50% तक का फीस में वेवर देखने को मिल सकता है। और इसके लिए फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, साल के बीच में निकाले जाते हैं, और इसमें आपको उसी टाइम पर फॉर्म भरना होता है, जिसकी जानकारी आपको बाद में भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और करंट फी रिसिप्ट की कॉपी, और इसके अलावा मार्कशीट लास्ट एग्ज़ाम्स की, कैंसिल चेक चाहिए होगा, जिस भी बैंक की डिटेल आप दोगे, तो वो सब चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें रिलेवेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए चली जाएंगी। 3 दिन, 4 दिन या कम से कम 5 से 7 दिन भी वेरिफिकेशन के लिए लग सकते हैं। और जब वो डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पोर्टल में ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया। इसके अलावा क्लासेस की जानकारी थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूँ। क्लासेस जनरली संडेज में लगती हैं, और ये क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की अफिलिएटेड कॉलेजेस में लगती हैं। आपको क्लासेस के लिए एसएमएस आएगा, या फिर जिन जिन सेंटर्स में क्लासेस लग रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एसओएल के वेबसाइट पर भी आएगी। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑड सेमेस्टर यानी कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं, और इवन यानी कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में कंडक्ट होते हैं, और एग्ज़ाम सिर्फ इसके दिल्ली के अंदर ही होते हैं। एग्ज़ाम्स के अलावा दोस्तों इसमें इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाते हैं एसओएल द्वारा, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। MCQ बेस से इंटरनल असेसमेंट होते हैं। जनरली एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले
आपको करने होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं। घर में या कहीं पर भी आप जाकर, कहीं पर भी आप बैठकर इसको दे सकते हो। बाकी दोस्तों, एसओएल के अंदर बुक बैंक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है लाइब्रेरी द्वारा, जिसमें हर एक सेमेस्टर में आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो एडमिशन फॉर्म के टाइम पर ही ये प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके रिगार्डिंग आपसे मांगा जा सकता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। और लास्टली मैं इतना कहूँगा, आप एक ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी चीज़ से, और अपनी प्रिपरेशन खुद ही आपको करनी है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।